डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएट्री का 3rd चैप्टर द 7 एजेस ऑफ मैन। मानव की 7 अवस्थाएं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अवस्थाएं होती हैं उसको डिस्क्राइब किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो विलियम शेक्सपियर जी लिखते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच की भांति है। यहाँ पर मेटाफर अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑल द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज, तो पूरा संसार एक रंगमंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, और जो जितने भी यहाँ पर जो इस संसार में जन्म लेने वाले महिला और पुरुष केवल क्या हैं, इस रंगमंच पर कलाकार की भांति हैं। वो अपना केवल यहाँ पर रोल अदा करने आते हैं और दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, तो उनका रंगमंच पर जो नाटक का जो स्टेज होता है उस पर उनका एग्जिट मतलब प्रस्थान अर्थात जाना, एंड देयर एंट्रेंसेस आगमन अर्थात आना। तो वो अपने इस रंगमंच पर, संसार रूपी रंगमंच पर आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, तो कई बार बताते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन के पूर्ण समय में जन्म से लेके मृत्यु तक प्लेज मैनी पार्ट्स, कई प्रकार के अपने जो रोल है वो अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, तो इस प्रकार से जो उसका जो कार्य होता है जीवन पर्यंत, जो उसके रोल होते हैं इस अपने जीवन में, तो उनकी कितनी स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेजेस, तो उन्हें 7 अवस्थाएं। एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, तो सबसे प्रथम अवस्था जीवन काल की होती है इन्फेंट अर्थात शैशवा अवस्था। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, म्यूलिंग सिसकते हुए रोना, एंड पकिंग मतलब उल्टी करना है ना, इन द नर्सेस आर्म अपनी संरक्षिका की भुजाओं में। तो इस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, कभी दूध पलट देता है, कभी रोने लगता है, तो ये इसकी जीवन की प्रथम अवस्था होती है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल बॉय मतलब जो विद्यालय जाने की उसकी उम्र हो जाती है, तो वो क्या करता है, विनिंग करता है। विनिंग अर्थात झींकना, वो झींकता रहता है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा रहता है। विद हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ में, और एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और लेकिन उसका चेहरा तो चूंकि मम्मी खूब तैयार कर देती हैं तो वो बहुत ही सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ता है, बल्कि काजल लगा हुआ सुंदर सा, लेकिन क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो किस प्रकार चलता है, जैसे कि कोई स्नेल घेंगे की तरह चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और बड़ी बेमन से, अनविलिंगली अनिच्छा से या बेमन से स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। एंड फिर इसके बाद की जो स्टेज 3rd स्टेज आती है, एंड देन द लवर, एक प्रेमी या पति की भूमिका का समय होता है। साइंग लाइक फर्नेस, तो इस उम्र पर बच्चा बिल्कुल इस प्रकार से आहें भरता है जैसे कि एक फर्नेस होती है, तो आग की भट्टी की तरह, जैसे उसमें से धुआं निकलता है, इस प्रकार से। विद ए बोफुल बैलाड मेड टू हिज मिस्टर्स आईब्रो, और क्या गाता है, बोफुल बहुत ही शोकपूर्ण, बैलाड अर्थात कथात्मक कविता, जो किसके लिए गाता है, अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी पत्नी के लिए। देन अ सोल्जर, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो एक होती है सोल्जर, सिपाही की, अथवा स्ट्रगल कर रहा होता है उस टाइम जीवन में, तो वो स्टेज आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स बेडेड लाइक द पार्ड, और जैसे कि बहुत सारी कस्में खाने के लिए तैयार, और जो उसकी जो बियर्ड, जो उसकी दाढ़ी होती है जैसे कि एक तेंदुआ होता है, इस प्रकार से उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और हमेशा सम्मान के लिए कैसा रहता है, जेलस ईर्ष्यालु, सडन बहुत ही अचानक, एंड क्विक शीघ्रता से ही झगड़ा उत्पन्न करने लगता है। एंड सीकिंग द बबल रेपुटेशन अर्थात जो खोखली आपकी जो खोखला जो उसकी प्रसिद्धि होती है उसकी तरफ वह भागने लगता है। इवन
इन द कैनॉन्स माउथ। और इस प्रकार जो खोखले रेपुटेशन के पीछे जब दौड़ता है तो चाहे वो तोप के मुंह में, कैनन में तोप के मुंह में ही क्यों ना चला जाए, अर्थात अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी क्यों ना मार ले, लेकिन वो ऐसा ही इस अवस्था में करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एंड देन द जस्टिस, एक न्यायप्रिय आदमी, क्योंकि इस उम्र पे व्यक्ति अपने सही और गलत की पहचान करने के योग्य हो जाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन लाइन। बेली, बेली मीन्स होता है पेट, तो उसका गोल मटोल पेट निकल आता है विद गुड कैप ऑन लाइन। और जो उसका जो वो होता है खाने, जो मुर्गा खाने वाला कैप ऑन में होता है, जो मुर्गा खाने वाला जो होता है, इसके वजह से उसका पेट निकल आता है। और क्या होता है विद आई सीवियर, और उसकी आंखों में गंभीरता आ जाती है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो बियर्ड दाढ़ी जो रख लेता है बिल्कुल फॉर्मल है, औपचारिक। फुल ऑफ वाइज साज, और जो उसकी नज़र जो दृष्टि होती है बिल्कुल कैसे बुद्धिमान पूर्ण, अच्छे या खराब की पहचान करने वाली। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो जो तुरंत ताज़े आधुनिक उदाहरण होते हैं उनको ध्यान में रखता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से अपने वो पार्ट को, अपने इस रोल को अदा करता है। इसके बाद में आती है सिक्स्थ स्टेज। द सिक्स्थ एज इज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलिन। तो जब छठवीं अवस्था आती है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बिल्कुल ही पतला दुबला और स्लिपर्ड। स्लिपर्ड मतलब क्या पहनने लगता है, हल्के पहनने वाले चप्पल का प्रयोग करने लगता है। पैंटालून, पैंटालून होता है एक प्रकार का कपड़ा, तो वो इस प्रकार का अपना वेशभूषा बना लेता है। विद स्पेक्टिकल्स और नोज, और उसकी नाक के ऊपर क्या रख जाता है, चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच क्या है, और उसके जो एक थैली लटका लेता है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सर्व्ड अ बर्ल टू बाइड, जो उसका यूथफुल, जो उसका जो जवानी का हॉर्स पोशाक, तो जो उसकी जवानी की पोशाक होती है बेल सेट, बहुत ही ठीक से सुरक्षित। और बर्ल टू बाइड, और ये संसार बहुत ही विस्तृत है। फॉर हिज शैंक मतलब आकार में छोटा होना, शैंक में उसके पैर, जैसे जो पूरा संसार है बिल्कुल उसके उतने ही गृहस्थी में सिमट कर रह जाता है, मतलब उसके पैर के नीचे ही पूरा उसको पूरा संसार नजर आने लगता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज़ में जो परिवर्तन हो जाता है वो बिल्कुल ही भिन्न होता है। टर्निंग अगेंस्ट टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेम्बल पाइप, और जो उसकी जो उम्र के हिसाब से जो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल कैसा होता है, बचपना सा आने लगता है। ट्रेवल पाइप्स, और जो क्या करने लगता है, तेज आवाज़ है, और पाइप्स अर्थात थोड़ा सा पाइप ब्रिज नहीं होता सकरा सा, उस प्रकार सी भिन्न सी आवाज़ हो जाती है। एंड विसिल्स इन हिज साउंड, और जो उसमें बोलता है तो उसकी आवाज़ से सीटी निकलने लगती है, जैसे कि किसी व्यक्ति के जब दांत गिरने लगते हैं तो उसकी आवाज़ से बोलने पर सीटी सी आवाज़ होती है, इसी प्रकार की अवस्था उसकी आ जाती है। फिर अंतिम लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो किसी व्यक्ति की 7 अवस्थाओं में सबसे अंतिम अवस्था होती है दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल स्ट्री, क्योंकि इस समय जो स्ट्रेंज विचित्र और जो घटनाक्रम की जो पूरा इतिहास होता है उसके जीवन का, वो समाप्त होने को होता है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, तो इसको क्या कहा गया है, बच्चे की तरह। सेकेंड चाइल्डिशनेस मतलब दूसरा ही बच्चे की तरह का समान समय हो जाता है। एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन में होता है भूलने की प्रवृत्ति, तो इस उम्र में व्यक्ति भूलने की प्रवृत्ति फिर से आ जाती है। सेंस टीथ, सेंस साइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस मीन्स कमी हो जाती है, या इनके टीथ, उसके दांत नहीं रहते हैं, उसकी आंखें भी नहीं काम करती हैं, उसकी टेस्ट, उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं लगता है, और इस प्रकार इस अवस्था में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा पाठ है, इसको बार बार पढ़िए, समझिए और इन वर्ड मीनिंग्स को नोट कीजिए। और अपने क्लास के सभी पाठ को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।